सौगंध अयोध्या में खाते हैं, भारतवर्ष महान बनाएंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम का समापन कर दिया है। लेकिन नया आगाज क्या हिंदुस्तान का हो गया है। इसी के साथ ये जो सरयू नदी मेरे पीछे बहती हुई आप देख रहे हैं, सरयू में बहुत पानी बह चुका, लेकिन बार बार इस सवाल को पूछा जा रहा था कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। आज बीजेपी बड़े हर्षोल्लास से इस बात का जिक्र करते हुए बताती है कि 22 जनवरी आखिरकार वो तारीख आ ही गई। लेकिन इसके जरिए हिंदुस्तान में क्या कुछ बदल जाएगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी जनता जनार्दन है, तालियां बजा लीजिए अपने लिए जरा। जय श्री राम का उद्घोष है, दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं। कोई इसमें से भजन सुनाने के लिए व्याकुल है। संजय जरा पीछे भी कुछ लोग हैं, उनकी भी तस्वीरें दिखाइए। ये सभी हर्षोल्लास के साथ भरे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा है, बच्चा बच्चा राम का बना हुआ है इस वक्त अयोध्या जन्मभूमि के काम का। जिस तरह का चरमोत्कर्ष अयोध्या नगरी में दिखाई दे रहा है। अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्य, उन दृश्यों का वर्णन शब्दों की सीमा के पार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समस्त भारत इस दिव्य पल का साक्षी रहा। भारतवर्ष के लोगों ने जिस स्वप्न को सदियों तक जिया, सहस्त्रों के तप, त्याग, बलिदान, योगदान के बाद अंततः रामलला आ गए। हमारे प्रभु राम आ गए। ऐसे उत्सव और आनंद के अवसर पर जब हर मन प्रसन्न था, हर चित्त में राम थे, राम को लाने वाले नरेंद्र मोदी ने उसी जन्मभूमि पर एक नया संकल्प ले लिया। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण
भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। पर कृपा राम जब अयोध्या पर पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के सनातन प्रेमियों की दृष्टि थी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से राम राज्य की संकल्पना के विचार हो रहे थे, तब पीएम मोदी ने राम का अर्थ बताया। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। श्री राम के आदर्शों और मूल्यों को मन में बसाकर पीएम मोदी ने अखिल भारतवर्ष की नवीन पीढ़ियों से राष्ट्र को वैभव के चरमोत्कर्ष तक पहुंचने का संकल्प लेने को कहा है। देव से देश और राम से राष्ट्र ही अयोध्या धाम से पीएम मोदी का संदेश है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।